दिस इज नाजिया मलिक। मैं TV1 बहुत शौक से देखती हूँ, आप भी देखते हैं तो सब्सक्राइब करें YouTube चैनल TV1 PK। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल का बटन दबाना मत भूलें और हासिल करें बराह रास्त अलर्ट्स अपने मोबाइल पर। रानी, ये तेरा नाम रायमा क्यों पुकारती है? अब मैं रानी नहीं रायमा हूँ। और सुन, आइंदा से तू भी मुझे रायमा के नाम से ही पुकारेगा, क्योंकि रानी नाम मेरे लिए बहुत मनहूस था। आप रात को कब आए? ठीक उसी वक्त जिस वक्त आपका दोस्त यहाँ से गया था। मेरा दोस्त? कौन? मैं साथ की बात कर रहा हूँ। साथ? तुम समझते क्यों अपने आप को? क्या जरूरत थी आधी रात को मेरे घर के बाहर आने की? सना, तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त से ये एक्सपेक्ट करती हो? अच्छे दोस्त? अच्छे दोस्त शादी की आधी रात को छुपकर किसी घर के बाहर खड़े नहीं हुआ करते। जिंदगी में मैंने बड़े दुख उठाए हैं, उनके आगे ये बातें तो बहुत मामूली हैं। तुम दिल से कभी कोई ऐसी बात नहीं करोगी जिससे मुझे दुख हो। नाराज है? क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें कौन सी परवाह है? परवाह है, इसलिए आपके पास आई। फासले बढ़ाने के लिए? साथ रहने और पास होने में फर्क होता है। जब तुम मेरे पास नहीं थी तो मैं तुम्हें अपने बहुत करीब पाता था, लेकिन अब जब तुम मेरे पास हो तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे जितनी करीब तुम अपनी माँ और अपने दोस्त के हो उतनी ही मुझसे दूर हो। ऐसी बात नहीं है। उन लोगों की अहमियत अपनी जगह है और आपकी अपनी। ऐसी यानी साद की अहमियत है तो तुम एडमिट करती हो कि साद तुम्हारे बुलाने पर यहाँ आया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो यहाँ से गुजर रहा था, कि उसका कहना है। और तुमने उसकी बात पर यकीन कर? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसे बहुत सुनाई थी इस बात पे। तुम कंफ्यूज हो रही हो। अपने दोस्त पर तुम्हें एतबार नहीं है और अपना एतबार खो रही हो तुम। राइट। ऑल्दो जो हुआ उसमें मेरी कोई गलती तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे सॉरी करती हूँ। तुम चाहती क्या हो? एक तो गलती करती हो फिर मानती नहीं, फिर सॉरी ऐसे करती हो जैसे मुझ पर एहसान कर रही हो। अरे मैं तो आपको सिर्फ यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं समझ सकती हूँ। जो कुछ भी आपने देखा उसके लिए आपका गुस्सा, आपका शक बिल्कुल जायज़ है, लेकिन सिर्फ एक बार मेरी सच्चाई को अपने मोहब्बत की तराजू में तोल के तो देखिए। आपको इसमें वजन महसूस होगा। मोहब्बत? डार्लिंग, मोहब्बत तो अंधी होती है। तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध लूं और तुम्हें मनमानी करने दूं? एक मौका तो दे सकते हैं ना? एक मौका? फाइन, एक मौका मैं तुम्हें देता हूं, क्योंकि ये बात तो मैं जान गया हूं कि तुम घर बसाने की तरबियत जहेज में लेकर नहीं आई हो। लेकिन अगर जिंदगी के सफर में आगे चलकर तुमने अपनी मां के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की तो फिर ये बात जान लो कि जैसे अपने बाप को तलाश कर रही हो ना, वैसे मुझे भी ढूंढती रहोगी।
हेलो, हाउ वाज योर डे? अदनान, हाय, थैंक्स फॉर कमिंग निम्रा। तुम बुलाओ और मैं ना आऊँ, ऐसा पहले कभी हुआ है? हाँ बताओ, यहाँ बुलाने की कोई खास वजह? निम्रा, मेरा एक काम करोगी? बोलो। लेकिन ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान रहनी चाहिए। उसके साथ, बट बात तो बताओ। एक शख्स है राव अदनान, उसके बारे में मालूम करना है। बहुत बड़ा बिजनेसमैन। लेकिन तुम्हें इसके बारे में क्यों जानना है? कोई वजह है? हाँ वो तो हो गया था। ठीक है, ओके बाय। कहाँ गायब रही सारा दिन? शॉपिंग के लिए गई थी। अमीर आदमियों से लड़कियां इसलिए शादी करती हैं ताकि जी भर कर शॉपिंग कर सकें। अदनान, ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने आपसे शादी क्यों की है। बाय द वे, शादी से पहले तो आप बहुत अच्छी बातें किया करते थे। ये अचानक आपका रवैया क्यों बदल गया? तुमसे पूछ लिया कि कहाँ गई थी और मेरा रवैया बदल गया। ड्रेसेस नहीं थे मेरे पास। अम्मी क्या थे, इसलिए कुछ ड्रेसेस लेने गई थी। हाँ तो वो अपनी माँ के घर से ले आने थे। नहीं, मैं अम्मी के पास नहीं जा सकती। क्यों नहीं? और वो तुम्हारा दोस्त अगर आधी रात को घर आ सकता है तो तुम्हारी अम्मी के यहाँ से तुम्हारे कपड़े नहीं ला सकता? प्लीज, क्यों कर रहे ऐसी बातें? हाँ तो खुद चली जाओ। तुमने शादी की है, कोई गुनाह तो नहीं किया, माफ कर देना चाहिए तुम्हें। मेरी माँ ने अपनी पूरी जवानी मेरे ऊपर निछावर कर दी। कितना दुख हुआ होगा ना उन्हें मेरी इस तरह शादी करने पे। मैं कैसे उनका सामना कर सकती हूँ? अगर उन्होंने अपनी जवानी अपने शौहर पर नशावर की होती तो अपनी बेटी का घर बसते देखकर उन्हें तकलीफ ना होती। ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमेशा से ही मेरा घर बसता देखना चाहती थी। उन्हें सिर्फ आपसे कुछ इख्तलाफात थे बस। खैर, ये तो एक बहाना है। अगर मेरी बजाय तुम किसी और से शादी करती तो उन्होंने उसमें भी कोई ना कोई खामी तो निकाल ही लेनी थी। मेरी मानो तो तुम्हें क्या तुम उस लड़की को अदनान के पीछे लगाना चाह रहे हो? जानती हो, एक दरख्त से माचिस की 1 लाख तीली बन सकती है, और वही एक तीली 1 लाख दरख्त को जला भी सकती है। मैं उस लड़की की बात कर रही हूँ और तुम दरख्त और माचिस की तीली की बात कर रहे हो। नताशा वो लड़की नहीं है, माचिस की तीली है। तो तुम आग लगाना चाहते हो?
आग लगाना मेरी फितरत नहीं है। तो फिर सना को उसके हाल पे छोड़ क्यों नहीं देते? तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं सना को बेहाल छोड़ दूं? वो इतनी भी बेहाल नहीं है साथ। नताशा वो गलत फहमी का शिकार हो गई। गलत फहमी में तुम हो साथ। सना तो समझदार है, बड़े घर में शिफ्ट हो गई है। राव अदनान एक हैंडसम आदमी है और एक लड़की को और क्या चाहिए होता है? शराब से निजात। व्हाट? राव अदनान जैसा दिखता है वैसा है नहीं। एक बार सना ने राव अदनान के खिलाफ एक फीचर शाया किया था अखबार में। उसमें उसकी अमीरी के वो सब नाजायज तरीके उसने एक्सपोज कर डाले थे। इसीलिए तो मैं सना के लिए इतना फिक्रमंद हूं। जब सना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? आज नहीं तो कल उसे फर्क जरूर पड़ने वाला है। अब कान इधर से पकड़ो या उधर से, क्या फर्क पड़ता है? नताशा तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, जो दिखता है उसे सच मान लेती है। गहराई में जाने की तो नौबत ही नहीं आती। और तुम इतनी गहराई में चले गए हो, जो सामने नजर आता है उसे भी नजरअंदाज कर रहे हो। कैसा लगा सेटअप? वेरी फेबुलस। अच्छा ये बताओ कि वो सैटरडे का क्या प्लान है? सैटरडे को पार्टी है। सिराज आ रहा है पार्टी में? बिल्कुल आ रहा है, बल्कि कह रहा था कि इस बार किसी नई लड़की के साथ होगा शायद। ये बंदा भी मुस्तकिल मिजाज नहीं है, हर 2 महीने बाद लड़की बदल लेता। अगर ये मेरी मजबूरी ना होता तो कभी मुंह ना लगाता इसे। वो कहता है कि 2-3 महीने में औरतें उसकी बीवी बनने की कोशिश करने लगती हैं। पता नहीं इन औरतों को ये बीवी बनने का शौक क्यों होता है। मैं तो कहता हूँ कि बीवी को भी सिर्फ महबूबा ही रहना चाहिए। हाँ, मगर कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें महबूबा बनाने के लिए पहले बीवी बनाना होता। तुमने भी तो ऐसे ही किया था। मेरा मसला कुछ और था। खैर, तू भी कुछ कम अड़ियल नहीं है अदनान। खैर इस बात को छोड़ो, मुझे सिराज से एक बहुत ज़रूरी काम है। किसी ना किसी बहाने तो बात करनी होगी उससे। तो आ जाओ सैटरडे को किसी लड़की के साथ। लड़की तो नहीं हो, तुम तो जानते हो कि मेरा सारा ध्यान सना की तरफ है। तो भाभी को साथ ले आओ ना यार। आई डोंट थिंक कि वो साथ है। क्यों नहीं? औरों की बीवियां भी तो आती हैं साथ। सबकी तो नहीं आती ना। जिनके साथ अपनी बीवियां नहीं होती उनके साथ जाली बीवियां भी होती हैं। तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है, शायद इसलिए भाभी को पार्टीज में जाने की आदत नहीं है। तो जाली बीवी वाला आइडिया भी कुछ गलत नहीं है मेरा ख्याल है। कुछ सोचता हूँ। इसको भी वो पंक्चर होना था। एक्सक्यूज मी मिस, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। स्टेप नहीं है तो मैं लगा दूँ? ओह, अब मैं समझी कि ये किसकी हरकत है। कौन सी हरकत? खूब समझती हूँ मैं तुम जैसे लड़कों को। पहले काम को बिगाड़ते हैं, उसके बाद आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रही है? इतने भोले हो ना तुम, लेकिन मैं इतनी मासूम नहीं हूँ।
खूब समझ में आती है मुझे ऐसी हरकतें। मैडम, आप किन चालाकियों की बात कर रही है? ये टायर तुमने पंक्चर नहीं किया? क्या? जी। अब तुम ये शो कर रहे हो कि तुम मेरी हेल्प करने के लिए आए हो, है ना? पिछली दफा की बेइज्जती शायद तुम भूल गए हो, या ये कोई प्लान है मुझसे बदला लेने का? मिस, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ जो किसी से बदला लेने के लिए प्लानिंग करता फिरूं। अजीब सोच है आपकी। कोई आपकी हेल्प करना चाहता है, आप उसी को प्रॉब्लम की वजह समझ रही है। सिर्फ समझ नहीं रही बल्कि अच्छी तरह समझ रही हूँ। जो समझना है समझे, लेकिन किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का आपको कोई हक नहीं है। तो फिर क्यों आ जाते हो मेरी हेल्प करने? किसने कहा है तुम्हें? मेरी तरबियत ने मुझे ये सिखाया है, अगर किसी की हेल्प कर सकता हूँ तो ज़रूर करनी चाहिए। आपकी जगह कोई और होता तो मैं यही करता। मेरी जगह क्या, मेरे अलावा यहाँ कोई भी होती तब भी तुमने यही हरकत करनी थी। आखिर चांस तो सब जगह लेना है ना। आपकी सोच इतनी निचली सतह की है कि मैं वहाँ आना भी नहीं चाहता। तो तुमसे किसने कहा है कि तुम आओ? दफा हो जाओ यहाँ से। हेलो स्वीटहार्ट। हेलो। पूछोगी नहीं कि आज मैं जल्दी कैसे आ गया? कोई फाइल घर पर रह गई? जरूरी नहीं कि घर पर ऑफिस के काम से आया जाए, घर पर घर के काम से आया जाता है। घर का काम? मोहब्बत भी एक काम है जाना, और मोहब्बत के रिश्तों को बहुत एहतियात से रखा जाता है। देखो ना, अगर अब कोई एम्प्लॉय गलती करे तो उसे निकाला जा सकता है, लेकिन जिससे आप मोहब्बत करते हो और वो गलती करे तो उसे निकाला तो नहीं जाता, उसे माफ करना पड़ता है। उसे सजा दी तो तकलीफ तो खुद को होगी ना, और अगर उसे जिंदगी से निकाला तो फिर जिया कैसे जाएगा? अच्छे ताल्लुक के लिए बहुत सी बातों को दरगुजर करना पड़ता है। बस तो फिर मैं तुम्हारी गलतियों को दरगुजर कर देता हूं और तुम मेरे रवैयों को माफ कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे अंदाजा है कि आपका रवैया क्यों। आज से हम अपनी जिंदगी का नए सिरे से आगाज करेंगे, खुशगवार अंदाज में। ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से टोकन ऑफ लव। क्या हैरान क्यों हो रही? उस रोज तो आप मेरी शॉपिंग पे इतना अपसेट हो गए थे, और आज इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट। उस रोज मैं किसी और बात पर अपसेट था, लेकिन अब उसका जिक्र नहीं करना चाहता। कुछ लम्हे सिर्फ मेरे और तुम्हारे हैं, जिसमें कोई और शरीक नहीं हो सकता।
मैं कमल। अरे दरवाजा जब खुला हो तो नॉक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन मैनर्स भी कोई चीज़ होते हैं। वैसे मैंने तो तुमसे मैनर्स के अलावा भी बहुत कुछ सीखा है। अब तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि इसे ऑपरेट कैसे करते। वाह, लैपटॉप किसने गिफ्ट दिया? अरे वाह, बड़ी ज़हीन हो तुम। तुम्हें ये अंदाजा कैसे हुआ कि ये गिफ्ट है? तुम तो अपनी प्यास बुझाने के लिए भी मिनरल वाटर भी अपने पैसों का नहीं खरीदो, और जब किसी से ये गिफ्ट लिया है तो फिर लेटेस्ट मॉडल लेती। भाई अब मुझे क्या पता कि कौन सा लेटेस्ट है और कौन सा पुराना। उससे तो मुझे गिफ्ट किया है और मैंने रख लिया। और वैसे भी मुफ्त की आई हुई चीज़ लौटानी तो नहीं चाहिए। अब जिसने तुम्हें ये दिया है उसी से ऑपरेट करना सीख लो। निम्रा, सच्ची बात तो ये है कि मैंने उसके सामने इसे ऑन तक नहीं किया, क्योंकि जाहिर है अगर उसे ये पता चलता कि मुझे इसे चलाना नहीं आता तो वो क्या सोचता कि मैं इतनी जाहिल हूँ। क्या तुम और शर्म? क्या वाकई रायमा? अरे ये वो वाली शर्म नहीं है, शर्मिंदगी वाली शर्म। चलो जल्दी से मुझे चलाना सिखाओ ना। फिलहाल मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने आ रही हूँ कि मैं आधे एक घंटे में निकल रही हूँ और मैं तुम्हें मोना के ज्वाइन कर लूँगी। क्या बात है निम्रा, ये तुम सवेरे शाम रोजाना कहाँ निकल जाती हो? ये बताने का भी वक्त नहीं है। तो फिर इसका क्या होगा? यार, ये तुम किसी और से सीख लो जिससे तुम शर्म ना महसूस करती हो। मैंने भी अपने एक दोस्त से सीखा था। या ऐसा करो कि कहीं से भी तुम कोर्स कर लो। आजकल तो गली गली में कंप्यूटर कोर्सेज खुले हुए हैं। मशवरे का शुक्रिया, लेकिन इतना तो करो कि मुझे ऑन ऑफ करना सिखा दो। अब ये ना कह देना कि इतना भी वक्त नहीं है। सुनो, फिलहाल तुम इसमें ऑन ऑफ करने का तरीका सीख लो। इसमें अपना दिमाग का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होता है। अगर कुछ उड़ गया ना तो लाख की चीज़ भी 10,000 में जाएगी। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। अच्छा देखो, ये बटन प्रेस करने से ये ऑफ हो जाएगा। कहीं मीटिंग में जा रहे हैं? जा तो रहा हूं, लेकिन तुम्हारे साथ। We'll have dinner tonight. जल्दी से तैयार हो जाओ तुम। अचानक? अच्छे प्लान अचानक बने तो अच्छा लगता है। सच कहूँ तो आज तो मुझे पूरी दुनिया ही बहुत हसीन लग रही है, वरना पिछले कुछ दिन कितनी उलझन और मायूसी में गुजरे हैं ना। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, हर बात पर मायूस नहीं होती। अम्मी भी यही कहती है। मैं तैयार हो जाती हूँ। हाँ हाँ, आराम से। कम से कम मेरे सामने तो इन जुल्फों पर जुल्म ना डाल। जिंदगी की उलझनों की तरह जुल्फों को भी प्यार से सुलझाना चाहिए, और अगर उसमें कोई मुश्किल पेश आए तो अपने पार्टनर से कहना चाहिए। लाइए, मैं कर लूंगी। क्यों? मेरा हक नहीं है क्या? आप ही कहा क्या, लेकिन आप बाल गीले हो रहे हैं, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। हाँ तो होने दो। वैसे एक बात, आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। आरव में से जीत कर क्या करोगे तुम?
यस। हेलो। आओ आओ रायमा, बैठो प्लीज। थैंक यू। इरशाद, ये तुम क्या मुझे एकदम से कॉल करके बुला लेते हो? मुझे कहीं और जाना था, लेकिन तुमने इसरार किया तो मैंने सोचा तुमसे मिलती चलूं। थैंक यू रायमा, हम ऐसे ही तो तुम्हारे कदरदान नहीं। इरशाद प्लीज, ये अपनी लैंग्वेज ठीक करो। ये क्या है मेहरबान, कदरदान? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि सब पुराने किस्म के अल्फाज हैं। ये मॉडर्न दौर है। लड़की की तारीफ करनी है तो खुलकर करो। मेरे बालों की तारीफ करो, मेरे ड्रेसेस की तारीफ करो, मेरे मेकअप की भी तारीफ कर सकते हो। और इस मॉडर्न दौर में तुम जैसी खूबसूरत लड़की के साथ मेरी दोस्ती हो गई, मेरे लिए यही काफी है। दोस्ती? तुमने कैसे सोच लिया इरशाद कि एक दो मुलाकातों में हमारी दोस्ती हो गई है? तुम मुझसे मिलने होटल के रूम में आ गई तो मैं क्या समझूं? फिर वही पुरानी सोच। होटल रूम में आने का मतलब हमेशा एक नहीं होता। दुनिया बदल गई है इरशाद। और मैंने अभी तो कहा कि तुमने इसरार किया तो मैं तुमसे मिलने चली आई। चलो, दोस्ती भी हो जाएगी। मुझसे दोस्ती करने में फायदा ही फायदा है तुम्हारा। फायदा? चलो, सोचा जा सकता है। वैसे अभी तक तो कोई फायदा मुझे नजर नहीं आया। सना, सना, यहाँ। अरे अदनान, आजकल तो आप मुझे हैरान किए जा रहे हैं। भाई मैंने सोचा कि शादी की रात जो तुम्हें शौक दिया था उसका कफारा अदा करने के लिए तुम्हें रोजाना कोई ना कोई सरप्राइज दिया जाए। घर जल्दी आने वाला सरप्राइज अगर आप मुझे रोज भी देंगे ना, तब भी मेरा दिल नहीं भरेगा। ये तो देखेंगे जनाब कि आपका दिल कब तक नहीं भरेगा। ये क्या है? ये एक्चुअली तुम्हारी शॉपिंग के बाद मेरे रिएक्शन को जो तुमने गलत रंग दे दिया था, मैंने सोचा उस दाग को भी धो दिया जाए। सॉरी, मेरा वो मतलब हरगिज नहीं था जो आप समझे। भाई ये तो और भी अच्छी बात है। खैर, ऐसा हो ना हो, मैंने तुम्हारे लिए शॉपिंग तो करनी ही है। आफ्टर ऑल मुझे खुद को अच्छा हस्बैंड भी तो साबित करना। वेल, देखूं तो सही, आपकी चॉइस है कैसी? ये कैसा ड्रेस है? क्यों? इसमें क्या खराबी है? अदनान, मैं इस टाइप की ड्रेसेस नहीं पहनती। कौन सा ना, कितना मॉडर्न फैशनेबल ड्रेस है। तुम बहुत अच्छी लोगोगी ये पहन कर, तुम पे बहुत सूट करेगा। अच्छी नहीं, बहुत अजीब लगूंगी मैं ये पहन के। कौन सा ना, अपनी अपनी सोच की बात है। आखिर मॉडल्स भी तो रैंप पर ऐसे ही ड्रेसेस पहनकर वॉक करती हैं कैमरे के सामने। पहनती होंगी, लेकिन मैं कोई मॉडल नहीं हूँ। और आप तो जानते हैं, जहाँ हमारी सोसाइटी में जीन्स को एक्सेप्टेंस नहीं है अभी तक, वहाँ ऐसे ड्रेसेस पहन के जाऊँगी तो लोग क्या कमेंट्स देंगे? तुमसे किसने कहा कि तुम ये पहनकर शॉपिंग के लिए चले जाओ? ये तो सिर्फ पार्टी ड्रेसेस हैं। इतना तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन सीरियसली मैं ये नहीं पहन सकती। हाँ, अलबत्ता अगर आप चाहेंगे तो आपके सामने पहन लूँगी।
क्या हो रहा है? जाने की तैयारी। ओहो, तो बहुत तैयार हुआ जा रहा है। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है। क्या? काम थोड़ा डिफिकल्ट है, पर मुझे पता है कि तुम कर सकती हो। निम्रा, कभी कभी मुझे लगने लगा है कि मुझे खुद पर इतना एतबार नहीं है जितना तुम मुझ पर एतमाद करने लगी हो। सही कहा तुमने। फिलहाल ये काम मैं नहीं कर सकती। मुझे भी किसी ने ये काम करने को कहा था और मैं जानती थी कि ये काम तुम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हो। अगर तुम ये काम खुद नहीं कर सकती थी तो तुमने इनकार क्यों नहीं कर दिया? लेकिन अगर मैं ये काम कर भी सकती तो मैं तुम ही से कहती, क्योंकि मुझे पता है कि तुमसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हें किसी काम के लिए कहूँ तो क्या तुम मना कर दोगी? नहीं। तब तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उस काम को करूं ताकि तुम्हें शर्मिंदगी ना हो। बस ऐसा ही एक शख्स है जिसे मैं भी ना नहीं कर सकी और हामी भर दी। मैं जानती थी राइमा तुम मुझे इनकार नहीं करोगी, इसीलिए मैंने उस शख्स को भी मना नहीं किया। काम की नौयत क्या है? किसी की जासूसी करनी है। क्या मतलब? तुमने क्या कोई खुफिया इदारा ज्वाइन कर लिया है? ना बाबा ना, मुझे किसी इदारे की मेंबर नहीं बनना। और वैसे भी ये एक ऐसी दलदल है कि इंसान अगर इसमें फंस जाए ना तो कभी निकल नहीं सकता। मेरी तरफ से इनकार समझो, मैं नहीं कर सकती। बेवकूफ़ लड़की, बिना सोचे समझे तुम क्या बोले जा रही हो? तुम्हें किसने कहा कि मैंने खुफिया इदारा ज्वाइन कर लिया? इसलिए कि आजकल तुम्हारी हरकतें ही इतनी मशकूक हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम कुछ चीज़ें मुझसे राज में रखना चाह रही हो। उफ, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो बातें मैं तुम्हें भी नहीं बता सकती, लेकिन वक्त आने पर कभी ना कभी बता दूंगी। ये तो है। तो खुफिया एजेंसी का एजेंट ऐसा करता है क्या? यू आर रियली स्टूपिड। सुनो, तुम्हें ये काम करना है, ओके? और मैं तुम्हें उस शख्स से भी मिलवा दूंगी। ठीक है। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि जब तुम उस आदमी को जानते नहीं हो तो फिर उसके बारे में इतनी खोज क्यों लगाना चाहते हो? मैं ये बात पहले निम्रा को बता चुकी हूँ और दोबारा भी बता रही हूँ कि अगर ये मामला कुछ गड़बड़ है तो मैं इसमें नहीं पड़ने वाली। अगर तुम्हारा यही इशू है तो आई एश्योर यू ऐसा कुछ नहीं। राइमा, मैंने तुम्हें बताया था कि ये साथ का पर्सनल काम है। प्रोफेशनल भी तो पर्सनल ही होता है। अगर मैंने किसी मॉडल को तैयार करना है तो वो मेरा प्रोफेशन भी है और मेरा पर्सनल काम भी है। और अगर अब मैं इसमें किसी की हेल्प चाहूँगी अपनी ज़ात के लिए, उनके लिए नहीं जिन्होंने मुझे ये काम दिया है। देखिए, बुरा ना मानिएगा, आपकी बहुत सारी बातें अभी अधूरी हैं। मैं चाहती हूँ कि इन्हें और क्लियर करें। अगर सब कुछ क्लियर होता तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? बहुत सारी ऐसी बातें जिनके बारे में मैं बखूबी जानता हूं, लेकिन कंफ्यूज। अच्छा, तो आप अपनी कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं? एग्जैक्टली। जान सकती हूँ क्यों? वैसे अगर आप ना बताना चाहें तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि वो मासूम जिंदगी तबाह ना हो जाए। बड़ी खुशकिस्मत है वो जिंदगी जिसके लिए कोई इतना परेशान है। तुम इस काम के लिए राजी हो? मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। क्या राइमा, मैं इतनी श्योर थी कि तुम ये काम कर लोगी। तो मैंने कब कहा है कि ये काम मैं नहीं करूँगी? इसके लिए भी ना वक्त चाहिए। और कहते हैं ना कि बगैर सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। क्यों साहब, ठीक कहा मैंने? निम्रा, तुमने बहुत अच्छा किया तो ये काम खुद करने की बजाय इसे I'm surprised। इसने मेरा ये हाल किया है तो ये सोच रहा हूँ ये अदनान का क्या है। लेकिन कैसे करेगी ये सोचना पड़ेगा।
अब समंदर पर आए हैं तो क्यों ना डुबकी लगा के कुछ सोचा जाए। अगर तुम लोगों ने मुझे ज्वाइन करना है तो प्लीज आ जाना। जो लोग खुद गलत हों वो दूसरों के बारे में भी ऐसी राय रखते हैं। I'm really sorry आंटी, मैंने आपको इनकार कर दिया। मुझे अपने घर में रहने की इजाजत दे दे, मुझे अपने से दूर ना कर। इस किस्म के ड्रेसेस मिडिल क्लास पहनती है। तुम अब राव अदनान की बीवी हो, मिसेस राव अदनान, और हमारे स्टेटस के साथ इस किस्म का लिबास नहीं चलता। जाओ चेंज कर लो। मिसेस राव अदनान कोई तमाशा नहीं है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। जहाँ आजकल वो उठता बैठता है उनमें से किसी का कोई नंबर मिल जाए। मे भी तुम किसी को जानती हो। एक औरत को किसी से जान पहचान में वक्त ही कितना लगता है। तुम सिर्फ मुझे वहां ले जाओ जहां अदनान बैठा हुआ हो, बाकी काम मैं खुद कर लूंगी। दूसरों की जासूसी करते रहते हो, लेकिन जब अपना वक्त आएगा ना तो सना की तरह तुम्हारी आंखों पर भी पट्टी बन जाएगी। मोहब्बत अंधी होती है, सना को देखकर इस बात का एहसास बखूबी हो गया।